वेलकम टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है हमारा वो थोड़ा सा मजेदार वाला भी है, आपको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि अक्सर हम सुनते हैं कि मेरी नींद पूरी नहीं हो रही या मुझे नींद आई नहीं रही। तो जानते हैं इसके कारण क्या है, इसके राज क्या है। और अब सबसे पहले लोगों के लिए नींद क्या है उसका पहले आप ये वीडियो देखिए। नींद का मतलब जब इंसान अपनी थकान, अपनी चिंता, सब चीज़ों से मुक्त होकर शून्य में चला जाता है और जब लौटता है एकदम फ्रेश और नए जीवन में आता है। मेरे लिए नींद का मतलब दुनिया की सारी चिंताओं से मुक्ति, हर शरीर के थकावट को दूर करना और अपने अंदर नए एनर्जी का उदय करना और अगले दिन नए ताजगी और स्फूर्ति और शक्ति के साथ में नए दिन की शुरुआत करना। वेलकम फ्रेंड्स, आज का हमारा पॉडकास्ट जैसे मैंने बताया था आपको है नींद के ऊपर, और उन सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमेशा से हमारे साथ दुनिया की जानी मानी साइकोथेरेपिस्ट समर्पिता घोषनाथ जी। मैम वेरी वेरी थैंकफुल अगेन आप चैनल में आए, और आपसे रेगुलरली हम लोग तो रूबरू होते ही हैं, बात भी करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपके जितने भी व्यूज़ आपने शेयर किए लोगों को बहुत अच्छे लगे, और उन्होंने कहा कि कई लोगों ने तो पर्सनली कमेंट में भी लिखा है कि इससे आसान विधि नहीं होती। तो मैंने हमने सोचा कि क्यों ना आपको थोड़ा सा और इन डेप्थ हम लोग क्वेश्चन करें और समझे, जो कि बहुत आम प्रॉब्लम्स है लोगों के लिए, आम समस्या है। वो समस्या है नींद की। आप जानते हैं, हम लोग अक्सर जानते हैं कि नींद की कोई समस्या ही नहीं होती। लोग सोचते हैं आज हमारी नींद पूरी नहीं हो रही, कोई बात ही नहीं। लेकिन हमें लगा कि हम जाने, आपसे जाने कि ये नींद की समस्या जो है उसके क्या क्या कारण हैं और उसके क्या क्या अलग अलग तरीके हो सकते हैं जिसको हम ऐसा समस्या नींद को समझते हैं। तो हम सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि नींद ना आने के मुख्य कारण क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारी जितनी भी जनसंख्या है उसमें से कम 20 से 30% लोग इस समस्या से जूझते हैं। और ये नींद ना आने की समस्या बहुत ही कॉमन समस्या है, जिसको हम लोग एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के रूप में भी देखते हैं। लेकिन ये अभी एक जनरल एक समस्या हो गया है, जो हर एक इंसान का मतलब एक कंप्लेन रहता है कि हाँ मुझे नींद नहीं आती। तो इसके कारण मैं आपको इसके बहुत से कारण हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी। कि पहला कारण तो है स्ट्रेस। अच्छा। स्ट्रेस होना, एंजाइटी, डिप्रेशन, मानसिक जो भी प्रॉब्लम्स है या मेंटल आपको अगर ठीक नहीं है या आप किसी चीज़ से जूझ रहे हैं तो वो बिल्कुल ही सीधा से सीधा संबंध उसका नींद से होता है। या आप ये भी कह सकते हैं कि अगर नींद ना होने पर ये समस्याएं हम लोगों को हो सकती आ सकती है। मतलब मानसिक तनाव अगर है, आप किसी तरीके से परेशानी से जूझ रहे हैं तो नींद नहीं आ सकती। बिल्कुल। तो इसके मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स आते हैं। वो ये है कि अगर आपके घर में कोई स्ट्रेस संबंधी कोई चीज़ चल रही हो और उसका आपको सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा हो, या आप लोगों के संबंधों में या रिलेशनशिप में कुछ बहुत ज़्यादा खींच तैयार हो रही है। इसमें आप कपल्स भी बोल सकते हैं, फैमिली भी बोल सकते हैं, परिवार के बीच में अगर तनाव है किसी भी एंगल से तो ये हो सकता है। जी। या बहुत ही दिनों से, कई सालों से अगर समझ लीजिए कोई बहुत ज़्यादा बीमार है और वो इलनेस की भी एक समस्या उनको है, तो भी वो एक कारण हो सकता है कि नींद काफ़ी दिनों से ना आ रही हो या ठीक से ना आ रही हो। बट मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि नींद नहीं आ रही है, ये डिसऑर्डर कब बनता है। अगर समझ लीजिए वीक में एक बार आपको नींद ठीक से नहीं आती है तो फिर वो एक हम लोग कहते हैं ये समस्या नहीं है। ये हो सकता है कि आपके हर रोज एक जैसा नहीं जाता, किसी दिन आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहा, किसी दिन बहुत ज्यादा परेशानी रही, तो ठीक है, एक दिन नींद नहीं आई, दूसरे दिन आपने उसको पूरी कर ली तो इट्स फाइन, इट्स ओके। लेकिन ये अगर समस्या दिन ब दिन बढ़ते बढ़ते हफ्ते दर हफ्ते और फिर महीनों तक खिंच जाए तो हम इसको कहते हैं कि ये अभी एक चिंता लायक विषय है।
मतलब अभी आप किसी मतलब आपको सोचना पड़ेगा कि आप किसी आप जगह पे आगे बढ़ रहे हैं जो कि आपके नींद के लिए खराब है। बिल्कुल, ये एक सिम्टम है जो आपको पता चल रहा है कि ज़रूर अंदरूनी कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जिसकी वजह से आपकी नींद जो है, स्लीप जो है वो अफेक्टेड हो रही है। तो हम लोग ये लेके चलते हैं कि ड्यूरेशन ऑफ 3 महीने, 3 महीने से अगर आपको ठीक से नींद नहीं आती है, जो कि एक काउंट सबका होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द एज, और वो अगर नहीं है तो फिर ये समस्या अभी आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। दर्शकों, आप लोग भी ध्यान रखिएगा, ऐसे मैम ने जस्ट आपको बताया कि आपकी नींद में अगर किसी प्रकार का भी उतार चढ़ाव आपको लग रहा है तो आप उसका सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं और आप 3 महीने के ड्यूरेशन पे आप चेक कीजिए, उस हिसाब से आपको पता लगेगा कि आपकी नींद कैसी जा रही है। मैम, मेरा अगला प्रश्न आप थोड़ा सा नज़दीकी भी है, पर्सनल भी बोल सकते हैं, प्लस मैंने कई लोगों से पूछा भी है, जैसे बुजुर्ग लोग होते हैं या थोड़े से मध्य वर्गीय लोग होते हैं, वो कहते हैं रात को हमारी नींद नहीं आती, हमें रात को नींद ही नहीं आती। कई बार हम बोलते हैं कि अरे मम्मी जी सो जाओ, बहुत लोग बोलते हैं नहीं बेटा रात को मुझे नींद नहीं आती। तो ये मैम इसका क्या कारण है कि ये जो बुजुर्ग हैं या जो यंग जनरेशन के लड़के भी हैं, मतलब लड़के हैं, बच्चे हैं जितने भी, या जो मिडिल लाइफ में चल रहे हैं, जो आपके मिडिल एज के हैं, ये लोग का एक ही समस्या है कि रात को हमें नींद नहीं आती। तो फिर हमें शुरू से बात करनी पड़ेगी इस हाँ। चीज़ के बारे में। फिर हम लोग बात करते हैं कि इन्फेंट से, जो बच्चे एकदम जन्म लेते हैं, उनकी नींद कितनी होनी चाहिए, उनसे बड़ों की नींद कितनी होनी चाहिए। तो मैं आपको एक रफ बता देती हूँ कि आप 14 से 17 घंटे बच्चे सोते हैं, और वो जितना सोए उतना अच्छा है। अच्छा, जो बिल्कुल नवजात शिशु होते हैं उनके बारे में बता रही हूँ। और अब आप थोड़ा थोड़ा बड़े होते जाएंगे तो आप 2 घंटा कम करते जाएंगे, 2 घंटे के हिसाब से नींद कम होती जाएगी। ठीक है। अब जब वो लोग बच्चे जो टीन्स में हैं, 13 से 18 साल की उम्र तक, उनकी नींद कितनी होनी चाहिए? 8 से 9 घंटे बिल्कुल मैंडेटरी है, मस्ट है, उतना होना ही चाहिए। और 18 साल से ऊपर के एज में 7 से 8 घंटे की नींद पूरी होनी चाहिए। तो फिर उससे क्या है, आपका फिजिकल संतुलन जो है, बैलेंस जो है, मानसिक बैलेंस जो है, इमोशनल बैलेंस जो है, वो सब कुछ बना रहेगा। अब हम बात करते हैं जीरियाट्रिक पीपल की, जो कि है हम लोग 65 एबव के बारे में बात करते हैं। उनके लिए 5 से 6 घंटे की जो नींद है वो इनफ है, सफिशिएंट है। अगर वो 5 घंटे भी सो रहे हैं और वो नींद उनकी पूरी प्राप्ति हो रही है तो फिर मुझे लगता है ये बस है। लेकिन नींद नहीं आ रही है या नींद पूरी हो जा रही है, उसमें एक कश्मकश में वो लोग फंस जाते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि कभी कभार वो दिन में सो जाते हैं, या कभी कोई नॉवल किताब पढ़ते पढ़ते वो सो गए, या टीवी देखते देखते वो सो गए, तो उसको वो काउंट नहीं करते हैं। वो लोग सिर्फ वो रात के एक नींद को है जो वही उसी को काउंट करते हैं। तो उसके हिसाब से 5 घंटे मस्ट है, मैंडेटरी है, अगर आप दिन में नैप नहीं ले रहे हैं तो। अच्छा, तो दिन में आप कम से कम 5 से 6 घंटे आपको सोना जरूरी है, अबव 65। अबव 65। तो दर्शकों ध्यान रखें कि जैसे मैम ने बताया कि आप अपनी नींद का पूरा ध्यान रखें, बिकॉज उसके लिए क्या होगा कि अगर आप नींद पूरी नहीं करेंगे तो कई और इससे समस्या भी आ सकती है। मैम, मेरा जो अगला प्रश्न है वो मतलब, क्योंकि जनरली क्या होता है, आप देखेंगे कि जैसे नींद नहीं आ रही तो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, तो खैर वो तो डॉक्टर्स टू डॉक्टर वेरी करता है और उसमें हम लोग कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन अब कोई ऐसा प्राकृतिक या कोई नेचुरल रेमेडी है कि अगर जैसे मुझे नींद नहीं आ रही तो मैं कुछ ऐसे नेचुरल रेमेडीज लेके चलूँ जिससे कि फिर मुझे मेडिसिन की तरफ न जाना पड़े? बिकॉज कहीं ना कहीं मेडिसिन आज नहीं तो कल परसों, मतलब ये बोलना ठीक रहेगा कि नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं तो असर करता ही है। तो हम अगर बिना मेडिसिन के कुछ ऐसी रेमेडीज, अगर हमारी अभी शुरुआत की अगर 24 में हम कंट्रोल कर सकें, तो ऐसे कि मतलब नेचुरल रेमेडी या कोई प्राकृतिक ऐसी कोई अगर साधन है वो थोड़ा सा हम बताइए। बहुत है सर, ऐसे तो बहुत है। मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को भी ये बताना चाहूँगी कि नींद का सिर्फ जो इलाज करने से ये नींद का जो एक इलाज है वो पूरा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको उसमें जड़ से काम करना पड़ता है। तो इसमें सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आपका हर रोज का एक व्यायाम होना बहुत जरूरी है, और आप सोने से कम 3 घंटा पहले अपना डिनर खत्म कर लें, क्योंकि डिनर अगर हैवी होगा तो उसके डाइजेशन के चलते आपको नींद आने में असुविधा हो सकती है। और जिनको इंसोम्निया है या नींद की प्रॉब्लम है, वो रात को खाने के बाद वॉक ना करें, क्योंकि वो फिर एनर्जाइज हो जाते हैं।
अच्छा। वो पहले कम से कम 5 से 6 घंटा पहले अपना वॉक ले लें, उसके बाद खाना खाएं, उसके 3 घंटे के बाद सोने जाएं। ये एक शेड्यूल होना चाहिए। और है कि कैफीन ना लें। अच्छा। चाय पीते हैं कुछ लोग, कॉफी पीते हैं कुछ लोग। या खाना खाने के बाद बोल रहे हैं, खाना खाने के बाद और शाम को भी ना लें। शाम को भी ना, जी। ठीक है। इवनिंग के वक्त जो आपका ये जो टाइम शुरू हो जाता है, वो हमारा एक स्लीप साइकिल ऑलरेडी शुरू हो जाता है 6 बजे के बाद से। तो हम लोग हमेशा रिकमेंड करते हैं कि उस समय पे चाय, कॉफी, अल्कोहल, निकोटीन, कैफीन ये सब ना लें, क्योंकि उससे फिर नींद की एक समस्या आएगी ही। उससे फिर आपको एक दबाव पड़ेगा, तो वो एक समस्या है। और सोने से पहले टीवी ना देखें, ज्यादा न्यूज ना देखें, और मोबाइल फोन्स ना देखें। हाँ, मोबाइल को लेट गो करें। हम लोग ये बहुत बोलते हैं अपने कंसल्टेशन में और काउंसलिंग्स में कि मोबाइल को लेट गो करें। कोई समस्या है तो पहले उसका जूझना बहुत जरूरी है, और उसके बाद ये सब चीजें आती हैं। और बढ़िया एक हमारे पास इलाज है जिसको हम लोग नेचुरोपैथ जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, वो ये है कि लैवेंडर ऑयल उसको स्निफ करना, वो बहुत अच्छी एक प्रक्रिया है। और पिलो में सोने से पहले 2 बूंद, एक लेफ्ट की तरफ और राइट की तरफ बिल्कुल छोटे छोटे 2 बूंद लगा लें। उसके अरोमा से आपको स्ट्रेस भी जाएगा और नींद भी आएगी। आप कैमोमाइल टी पी सकते हैं, और बेड पे बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं, और अपनी दिनचर्या में आप योगा एक्सरसाइज रख सकते हैं, और हेल्दी खाना और लाइट डिनर लेके आप सो सकते हैं। तो इससे फिर यही नेचुरल रेमेडीज हैं कि आपको अच्छे से नींद आ जाए। तो दर्शकों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जैसे मैम ने बताया कि आपको नेचुरली अगर अपनी नींद की परेशानियों से अगर जूझना है, तो जो मैम ने आपको आइडियाज़ दिए, जो आपको प्राकृतिक आपको नुस्खे बताए, वो ज़रूर आप इसको आप आजमाइएगा। मैम, मेरा जो अगला प्रश्न है, मतलब मैं पहले ऑलरेडी जो कर चुका, लेकिन थोड़ा सा मुझे और जिज्ञासा है कि एक मतलब अगर हम अलग अलग एज ग्रुप में बोलें, जैसे आपने बताया कि सोने का लिए है, फिर भी लोग अभी भी समझते नहीं। लेकिन एक जो यंग जनरेशन के लड़के हैं, या मतलब जो हमारे जो लड़के हैं, बच्चे हैं, या जितने भी दर्शक हैं हमारे, वो सोचते हैं कि मेरे पास 4 घंटे सो लिए बहुत हो गया, या 2 घंटे सो लिए बहुत हो गया। तो आपके हिसाब से मैम कितना आवर्स ऑफ स्लीप होना चाहिए? हर जनरेशन के लिए सर 18 अबव, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, 18 अबव से लेकर 45, 50, 55 तक 8 घंटे की नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग तब नहीं समझते हैं, हम लोग 4 घंटे सो रहे होते हैं, या हमारा शेड्यूल ठीक नहीं होता है। हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो लोग पार्टीज करते हैं, या ज़्यादा घूमने जाते हैं, या रात को लॉन्ग ड्राइव लेने जाते हैं। ये सब बहुत सारा ट्रेंड है हमारे यहाँ पे। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि वो सब ठीक है, लेकिन ये रोज रोज ना करें। ये कुछ हद तक ठीक है, कुछ लिमिट तक ये ठीक है, लेकिन नींद बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको तब समझ नहीं आता कि 4 घंटे मुझे लगता है कि इनफ है, ऐसा लगता है कि हाँ कोई बात नहीं, मैं तो अच्छे से सो रहा हूँ, लेकिन ये धीरे धीरे फिर आपके हेल्थ पे इफेक्ट शुरू करते हैं। ये आप कह सकते हैं कि चुपचाप से इफेक्ट कर रहा है, लेकिन हम लोग को पता नहीं चल रहा। बिल्कुल सही। तो यंग फ्रेंड जितने मेरे, प्लीज आप लोग थोड़ा सोइए, बिकॉज ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए और खूब सोइए। मैम, मेरा जो अगला प्रश्न है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मतलब डिफिकल्ट इन द सेंस कि जनरली हम लोगों ने जब एनालाइज किया आपके सारे सवालों को, तब कई लोगों की सबसे बड़ी समस्या जो है वो है कि वो सोना नहीं चाहते, वो सोने से डरते हैं। ये मेरे दर्शक भी सोचेंगे ऐसे कोई प्रॉब्लम होती है कि, लेकिन दर्शकों को ये हमने रिसर्च किया पूरा, और फिर जाना है कि ऐसी भी एक प्रॉब्लम है। और तभी हमें लगा कि शायद हमारे डॉक्टर मैम सबसे ज़्यादा हमें हेल्प कर सकती हैं इसमें, कि मैं सोने से डरता हूँ। इसका मैम क्या आपको लगता है, क्या रहेगा? ये वो लोग हैं जो जिनकी गणना हम लोग कर सकते हैं जिनको कोई ट्रॉमा है, जो वो ट्रॉमा से गुजर चुके हैं, और उनका नींद पर सीधा जाके असर पड़ता है। अच्छा। वो लोग रात को डरावने सपने देखते हैं और नींद में चलना शुरू कर देते हैं। अच्छा। कभी कभी रेस्टलेस लेग सिंड्रोम बोल के एक प्रॉब्लम है, वो भी होता है। वो पाँव को हिलाते रहते हैं और उनको नींद फिर भी नहीं आती। तो ये जो चीजें हैं वो ये सोचने लग जाते हैं कि हम अगर सोने जाएंगे तो उसका शिकार हमें दोबारा से होना पड़ेगा, वो चीज हमें देखनी पड़ेगी और उससे जूझना पड़ेगा। तो ये मैं ये कहना चाहूंगी उन लोगों को जिनको ये प्रॉब्लम है कि आप लोग शुरू से लेकर A से लेकर Z तक काम करें। ये एक दिन में समस्या ठीक होने वाली है नहीं, लेकिन ये ऐसी भी समस्या नहीं है कि सारी जिंदगी आपका पीछा ना छोड़े। अगर आप धीरे धीरे इस पे काम करेंगे, जो नाइटमेयर्स हैं, जो खराब सी चिंताएं हैं, जो इतने ज्यादा एक्सेसिव थॉट्स हैं,
जो आपको लगता है कि हाँ नींद में जाने के बाद या सोने जाने से मुझे ये सारी चीजें मुझे अंदर ही अंदर खाएंगी, तो उससे आपको जूझना लड़ना सीखना पड़ेगा। मतलब आप कह रहे हैं कि मन से सारे डर को दूर निकाल दीजिए, कोशिश करिए और उसका पूरा आपका दिनचर्या जो है उसको पूरा ठीक करने की कोशिश करिए और दिन ब दिन प्रैक्टिस करिए। वो एक दिन में हो सकता है कि आपको रिजल्ट ना दे, लेकिन धीरे धीरे आपके रिजल्ट्स आने लगेंगे, पॉजिटिव रिजल्ट्स आने लगेंगे और इन सब प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल जाएगा। और जो हम लोग कहते हैं कि हाँ प्रैक्टिशनर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। अगर ये समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो प्रैक्टिशनर के पास जाइए, लेकिन प्रैक्टिशनर अगर आपको मेडिसिन देते हैं, मेडिकेशन देते हैं, उसके साथ ही आप लोग ये जो उपाय है ये करना शुरू कर दीजिए, तो रिजल्ट्स जो हैं वो एक तो आपके परमानेंट रहेंगे और आपको बहुत जल्दी इसमें क्योर मिलेगा। क्योंकि हमेशा मेडिसिन लेके सोना ये कोई उपाय नहीं है। बिल्कुल सही। ये आपको और ही अंदर से और ज्यादा आपको हानिकारक ये चीज रहेगी। तो अच्छा है कि आप अपने आप से कोशिश करिए और शुरू से लेकर अंत तक ये इन सब चीजों को जड़ों से मिटाने की कोशिश करिए। मैम बहुत बहुत थैंक यू आज के लिए। और आपने इतनी अच्छी टिप्स दी सीरियसली, बिकॉज नींद को लेकर क्या होता है कि लोग हम इतने बड़े सुचारू रूप में जल्दी जागरूक होते नहीं हैं। हम सोचते हैं नींद कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन मैम आपने इतनी अच्छी टिप्स दी उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप हमारे चैनल में आए और दर्शकों आप लोगों को मतलब प्लीज़ अगर आपको और भी कोई समस्या है आप हमें हमारे ईमेल आईडी पे, मैम की ईमेल आईडी पे आप मेल भेजिए और जितना ज़्यादा हो सके हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और इन्जॉय कीजिए। परिवार के साथ रहिए, खूब अच्छा खाइए, खूब अच्छी तरह सोइए। नमस्कार, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।